सभी दर्शकों को डॉक्टर शुक्ला का नमस्कार। आज मैं आपको डायबिटिक फीट के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटीज़ में पैरों पर क्या प्रॉब्लम होती हैं और उसका क्या इलाज करें और उनसे कैसे बचें। आप सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है। इंडिया में करीब 8 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है और जो चाइना के बाद दुनिया में नंबर 2 है। डायबिटीज़ एक लाइफ स्टाइल डिजीज है। अगर आपका लाइफ स्टाइल अच्छा है तो डायबिटीज़ को आप अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर कंट्रोल अच्छा नहीं है तो इससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस में से एक है डायबिटिक फीट। ये करीब 15% डायबिटिक्स को कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। डायबिटीज़ फीट में पैरों में फफोले पड़ सकते हैं, जख्म बन सकता है जिसे हम कहते हैं डायबिटिक फीट अल्सर, इन्फेक्शन हो सकता है और कोई डिफॉर्मिटी हो सकती है। अगर इनका टाइम से इलाज नहीं किया गया तो किसी पैर की उंगली या पूरा पैर या टांग तक भी काटनी पड़ सकती है, जिसे हम कहते हैं एम्पुटेशन। डायबिटिक फुट होने का कारण है डायबिटीज़ के कारण से नर्व्स का डैमेज होना और ब्लड सप्लाई का कम होना। जिन लोगों में ब्लड शुगर लंबे समय तक हाई बनी रहती है उनमें नर्व्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। नर्व्स डैमेज होने के कारण पैर के सेंसेशंस खराब हो जाते हैं, यानी दर्द का पता नहीं चलता, ठंडे या गर्म का कोई पता नहीं चलता, कोई चोट लगती तो उसका पता नहीं लगता। तो उससे क्या वहाँ पे फफूला पड़ जाता है और वहाँ कोई जख्म बन सकता है। डायबिटीज़ के कारण से खून की नलियाँ भी सिकुड़ जाती हैं, इसको हम कहते हैं पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज। इसके कारण से पैरों में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, इसलिए अगर कोई जख्म हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है तो वो जल्दी से ठीक नहीं होता है। अगर ब्लड फ्लो बहुत कम हो जाता है या आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो पैर के उस पोर्शन में जगह काली पड़ जाती है, ड्राई हो जाती है और सिकुड़ जाती है, तो इसे हम कहते हैं गैंग्रीन। एक बार गैंग्रीन हो जाए तो फिर उस हिस्से को काटना पड़ता है। जख्म में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो एरिया लाल हो जाता है, सूजन आ जाती है, दर्द होता है, पस निकलने लगता है और बदबू आती है। इन्फेक्शन अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो वह पूरे शरीर में फैल सकता है और जानलेवा हो सकता है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि डायबिटीज़ फुट अल्सर की केयर कैसे करें। तो इसमें सबसे पहले चीज़ तो ये है कि जख्म की अच्छी तरह से सफाई करें। सफाई के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड या पोविडोन आयोडीन यूज़ कर सकते हैं। कोई पस या फ्लूइड है तो उसको दबा कर निकाल दें। कोई डेड या इन्फेक्टेड टिश्यू है तो उसको काटना पड़ता है, इसको हम कहते हैं डेब्राइडमेंट, और ये केवल सर्जन द्वारा ही किया जा सकता है, आप खुद इसको नहीं कर सकते। वुंड की ड्रेसिंग किसी एंटीबैक्टीरियल क्रीम से करें, और अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो खाने के लिए भी एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ सकती हैं। फिर भी इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है, जिससे कि इन्फेक्शन बॉडी के दूसरे हिस्सों में नहीं चला जाए। जिस पैर में अल्सर है उस पर वेट नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए व्हीलचेयर का या क्रचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि डायबिटिक फुट के बचाव की। बचाव के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना चाहिए। इसके लिए डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयाँ रेगुलरली लेते रहना चाहिए। कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करें। सबसे सिंपल एक्सरसाइज है रोज़ाना आधा घंटे की तेज़ तेज़ वॉक करना। अपनी डाइट डॉक्टर के बताए अनुसार लेवें। डाइट में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का ज़्यादा प्रयोग करें। ब्लड शुगर समय समय पर चेक करते रहें और हर 3 महीने में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन A1C जरूर चेक करें, और इससे ये अगर संख्या 7 से कम आती है तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में है। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, अल्कोहल का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, कभी भी नंगे पैर नहीं चले और चोट से बचें। पैरों को रोज़ चेक किया करें, खासकर अंगुलियों के बीच की जगह और सोल्स में, कहीं इसमें कोई कट्स तो नहीं है, कोई खरोंचे तो नहीं है। अगर कोई ऐसा है तो उसको तुरंत इलाज करें। पैर में कहीं जख्म हो, झंझनाहट हो या सुन्न हो तो इसके चेक कराएं, क्योंकि ये न्यूरोपैथी के लक्षण हैं। पैर के नाखून हमेशा काटते रहें। पैर की अंगुलियों के बीच की जो स्पेस है वो हमेशा ड्राई रहनी चाहिए, और उसके लिए पाउडर लगा सकते हैं। पसीने से बचने के लिए लंबे समय तक जूते नहीं पहने, और नहाने के लिए गर्म पानी के बजाय गुनगुना पानी यूज़ करें। नहाने के बाद मॉइस्चराइजर लगा लें। पैर में अगर कोई कॉन्स है तो उसे आप खुद नहीं काटें, इसके लिए डॉक्टर की सलाह लें। पैर में हमेशा सॉक्स पहने रहें। अगर रात में आपके पैर ठंडे रहते हैं तो रात में भी सॉक्स पहने रहें। जूतों को पहनने से पहले उनको चेक कर लें
क्यों उनके अंदर कोई छोटा कंकर या कोई चुभने वाली चीज़ तो नहीं है, क्योंकि डायबिटिक फुट वालों को किसी भी चीज़ की चुभने का पता नहीं चलता। पैर में पसीना ज़्यादा हो तो फिर कोई एंटीपर्स्पिरेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड। तो आज के इस टॉपिक का कैरी होम मैसेज ये है कि अगर डायबिटिक फिट के कॉम्प्लिकेशंस से बचना है तो अपनी ब्लड शुगर हमेशा कंट्रोल में रखें, और अगर नर्व्स ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुकी हैं तो अपने पैरों की केयर करें, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।